Hello everyone, welcome to my channel Economics World, and today we will start to solve the numerical of Unit 1. And I have already uploaded the theory lectures of Unit 1. And so let's come to the solve the numerical. Okay, uh, what is the given in the first question? Population. Population given है. पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल्स हैं? 3 इंडिविजुअल्स. कौन कौन से? 8, 10, 12. हमारे फर्स्ट क्वेश्चन कई ऑप्शन में डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब कई ऑप्शन, इसमें कई ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा गया है. तो हम पहले ऑप्शन ए सॉल्व करते हैं. ओके, इसमें हमें क्या फाइंड करना है? ऑब्टेन क्या करना है? सैंपल. और इसमें दो केस गिवन है, एक सैंपल साइज, एक विदाउट रिप्लेसिंग. सैंपल साइज क्या होना चाहिए? 2. एंड सैम्पलिंग डन किसके साथ होना चाहिए? विदाउट रिप्लेसिंग. अच्छा, सैम्पलिंग डन दो केस में होता है, एक विथ रिप्लेसमेंट, एक विदाउट रिप्लेसमेंट. ये अगर इसमें अगर आपको कुछ डाउट हो रहा हो तो हमने फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बहुत डिटेल से बात किया है, तो आप पहले उस लेक्चर को देखिए, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर में हमने यूनिट 1 की ऑल थ्योरी, तो पूरी थ्योरी हमने कंप्लीट कर दिया है. उसी थ्योरी की बेस्ड हम अब न्यूमेरिकल सॉल्व करें इस वीडियो में. तो पहले आप वो देख लीजिए, फिर इसके बाद अगर आप इस न्यूमेरिकल इस वीडियो को देखेंगे, इस लेक्चर को देखेंगे, तो आपको ये इजीली अंडरस्टैंड होगा. ओके, अच्छा, इसमें क्या आस्क कर रहा है हमसे? सैंपल. और इसमें केस कितने की मैंने? 2. सैंपल साइज एंड सैम्पलिंग डन हो जाए विदाउट रिप्लेसमेंट. अच्छा, पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर नंबर ऑफ सैंपल कितने होंगे विदाउट रिप्लेसमेंट में एंड विद रिप्लेसमेंट में. क्योंकि अगर हम सैंपल फाइंड करने लगे तो अगर बाय द वे हम भूल जाते हैं सैंपल कोई और फाइंड करने में, मतलब अगर हमारा 3 सैंपल है, 4 सैंपल होना चाहिए, हम 3 सैंपल ही राइट डाउन करते हैं, तो हम ये नंबर ऑफ सैंपल के थ्रू हम ये तो चेक कर लें कि हमने सैंपल कितना लिखा है और हमारा एक्चुअली में सैंपल होना कितना चाहिए. तो इसलिए हम पहले नंबर ऑफ सैंपल कैसे फाइंड करते हैं उसका फार्मूला देख लेते हैं. ओके, इन विदाउट रिप्लेसमेंट पहले देख लेते हैं, उसके बाद विथ रिप्लेसमेंट भी देखेंगे. नंबर ऑफ सैंपल इन केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट, पॉपुलेशन साइज, कम्बिनेशन और सैंपल साइज. पॉपुलेशन साइज को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और सैंपल साइज को स्मॉल एन से. पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल कंसिस्ट है, मतलब कितने इंडिविजुअल है? 3. 3. सैंपल साइज गिवन है 2. ओके, फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल. पॉपुलेशन साइज क्या है? 3. 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस सैंपल साइज 2, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. ओके, 3 फैक्टोरियल को हम इन डिटेल में लिखेंगे, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल. 1 फैक्टोरियल को अगर हम और सॉल्व करते हैं और उसे डिटेल में लिखते हैं तो वो उसका 1 ही होगा. 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होता है. ठीक है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 2 मल्टीप्लाई 1. ओके, मल्टीप्लाई करते हैं. पहले हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हम जो जो हमें कॉमन हो रहा है उसे हम डिवाइड करते हैं. 2 टू कैल्शियम, एक का तो कोई वैल्यू होता नहीं, मतलब इसमें होगा नहीं, सॉरी वैल्यू तो बहुत होता है. तो 3, कितने सैंपल होने चाहिए? 3. ओके, विदाउट रिप्लेसमेंट कैसे हम लिख लेते हैं? विदाउट रिप्लेसमेंट, हाँ, विदाउट रिप्लेसमेंट. हम सैंपल राइट डाउन करते हैं. ओके, सैंपल सैंपल साइज क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए. 8, 2 है, सॉरी 8, 10. अब इसको हम 10, 8 ये लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि हम किस केस में ये सैंपल फाइंड कर रहे हैं? विदाउट रिप्लेसमेंट केस में. एंड विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि हम सैंपल को इंटरचेंज नहीं कर सकते. ओके, अब क्या बचा है? 10, 12 एंड 8, 10. कितने सैंपल है? 3. नंबर ऑफ सैंपल हमने पहले फाइंड किया तो उसमें भी 3, तो मतलब हमने पूरे सैंपल लिख लिए हैं. ओके, अब हम देख लेते हैं विथ रिप्लेसमेंट. ये तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. एंड अगर हमें ये सैम्पलिंग इज डन विथ रिप्लेसमेंट है, अगर मतलब केस दे दिया कि सैम्पलिंग हमारा विथ रिप्लेसमेंट हो, तो हम विथ रिप्लेसमेंट भी सॉल्व कर लेते हैं. ओके, विथ रिप्लेसमेंट
इसमें नंबर ऑफ सैंपल कैसे फाइंड करेंगे? वैसे ये अगर क्वेश्चन आता है, तो अगर आपके पेपर में आता है तो आपको ये नंबर ऑफ सैंपल ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्टली इसको लिखना है। ओके, ये तो मैंने आपको इसलिए बता दिया कि अगर आप सैंपल लिखते हो तो कभी कभी होता है, हम भी जब एग्जाम देते थे सेमेस्टर 2 का या सेमेस्टर 3 का एग्जाम देते थे, सेमेस्टर 2 का, उसमें सैंपल कितना लिखना था, सैंपल अगर 3 लिखना है बट हम 2 लिख देते थे, 4 लिखना है, तो मतलब मिनिमम नंबर, मिनिमम सैंपल में तो प्रॉब्लम नहीं होती थी। जब ज़्यादा 10 12 लिखना था तो प्रॉब्लम हो जाता था। हम 11 सैंपल होना चाहिए लेकिन हम लिखते थे 10। तो बट हम उसको कैसे फाइंड, उसको हम कैसे कैच कर लेते थे उस मिस्टेक को, नंबर ऑफ सैंपल निकाल के, यार नंबर ऑफ सैंपल तो हमारा ये आ रहा बट हमने सैंपल तो ये लिखा है। तो इसलिए हम नंबर ऑफ सैंपल इसलिए लिख रहे हैं कि आपको ये पता चल जाए कि आपको सैंपल एक्चुअली में कितने होने चाहिए, कितने नंबर ऑफ सैंपल होने चाहिए। ओके, विथ रिप्लेसमेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पॉपुलेशन साइज का स्क्वायर होता है सिंपल साइज। ओके, पॉपुलेशन साइज क्या है? 3, सैंपल साइज 2, 9 हुआ। ओके, सैंपल, अब इसमें सैंपल हम लिखते हैं। ओके, हमारे सैंपल कितने होंगे? 9। पहला सैंपल 8,8, इसमें तो लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा केस क्या है? विथ रिप्लेसमेंट, मतलब हम इंटरचेंज कर सकते हैं। विथ रिप्लेसमेंट 8,8, 8,10, 8,12, 10,8, 10,10, 10,12, 12,8, 12,10, 12,12। अब सैंपल काउंट कर लेते कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सैंपल है। और हम फार्मूला कितने, हमको नंबर ऑफ सैंपल फाइंड हुआ 9, मतलब हमारा सैंपल हमने पूरा कंप्लीट लिखा है। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन में जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या है? फाइंड द पॉपुलेशन मीन। तो पॉपुलेशन मीन का फार्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स अपॉन में सैंपल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना है। ओके, पॉपुलेशन क्या थे हमारे? 8 10 12, समेशन ऑफ एक्स, एक्स क्या है? पॉपुलेशन है। 8 प्लस 10 प्लस 12, नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या है? 3। तो हम ऐड कर लेते हैं, 10 8 18, 18 12 30, 30 डिवाइड करेंगे 10, सॉरी 10 हुआ। ओके, फाइंड पॉपुलेशन वेरिएंस। अब पॉपुलेशन वेरिएंट हम वेरिएंस हम फाइंड करते हैं। पॉपुलेशन वेरिएंस का क्या फार्मूला होता है? सिग्मा स्क्वायर 1 अपन कैपिटल एन, कैपिटल एन किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ पॉपुलेशन, समेशन एक्स आई माइनस मी का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/3 पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन 3 एक्स आई। फर्स्ट पहले तो हम 8 लिख लेते हैं। पॉपुलेशन में क्या है? 10, 8 माइनस 10, ऐसे इसको ब्रैकेट में 8 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस, सॉरी 12 माइनस 10 का होल स्क्वायर 1.3। 8 में अगर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? -2, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 प्लस 0 प्लस इसका भी 12 माइनस 10 2 स्क्वायर 4। हमारा सैंपल पॉपुलेशन वेरिएंस क्या हुआ? 8/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। सैंपल मीन का हमको क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इन ईच केस मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट, क्योंकि सैंपल में सैम्पलिंग तो 2 ही केस में होता है, एक विदाउट रिप्लेसमेंट या विथ रिप्लेसमेंट। तो इन केस में सॉरी,
इच केस मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट एंड विथ रिप्लेसमेंट। ओके, तो पहले हम विदाउट रिप्लेसमेंट केस देखते हैं। ओके, हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका फाइंड करना है, सैंपल मीन का। तो पहले हम सैंपल मीन फाइंड कर लेते हैं। सैंपल मीन, उसके लिए हम पहले सैंपल लिख लेते हैं, 8,8, सॉरी विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, तो 8,10, 10,12, 8,12। ओके, सैंपल मीन्स का फाइंड करते हैं। सैंपल मीन क्या होगा, सैंपल मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई अपन है सैंपल साइज। ओके, डिफरेंस क्या होता है पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन में, कि उसको जो डिनोमिनेटर में होता है वो पॉपुलेशन मीन में नंबर ऑफ पॉपुलेशन होता है, और सैंपल मीन में नंबर ऑफ सैंपल होता है। ओके क्लियर, 8 + 10 2 9। ओके, 10 + 2 22 11। ओके, 12 20 10। Okay, 12 10 20 22 11 and 10 11। ओके, अब इसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है सैंपल मीन का। तो पहले हम सैंपल मीन लिख लेते हैं, सैंपल मीन सैंपल मीन हमारा क्या क्या है, 9 है, 10 है, 11 है। अब प्रोबेबिलिटी हमको किसका फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल मीन का। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है ये देख लेते हैं। फेवरेबल फेवरेबल वैल्यू अपन पॉसिबल वैल्यू, कितने हमको वैल्यू, कितने पॉसिबल वैल्यू है, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू। ओके, नंबर ऑफ सॉरी नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू। अच्छा, वेरिएबल वैल्यू कितना है, एक, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू कितने हैं, 9 10 11 3 है। ओके, 1 5 3, इसमें भी फेवरेबल वैल्यू 1 है, मतलब 10 है। तो कितने नंबर ऑफ फेवरेबल वैल्यू, एक, एंड नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू 3, 9 10 11 1 for 3 एंड आल्सो सेम 1 for 3। ओके, ये मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर दिया ऑफ सैंपल में इन केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट अब देखते हैं, सेम सॉल्व करेंगे, सेम ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने विदाउट रिप्लेसमेंट में सॉल्व किया, वैसे विथ रिप्लेसमेंट में सॉल्व करेंगे हम लोग। तो उसके लिए इजी, अच्छा अगर आप चाहो, नहीं आपको ये तो सॉल्व करना, अगर पेपर में आप शो करते हो तो उसके मार्क्स तो ऐड होंगे, तो आप ये इसको सॉल्व करो। और आपको अगर ऐसे आप सॉल्व करते हो तो आपके लिए इजी भी होगा रिमाइंड करने में कि हाँ मैंने क्या क्या किया है क्या नहीं किया है। ओके, सिंपल सैंपल मीन। ओके, विथ रिप्लेसमेंट कैसा है, तो 8,8 8,10 8,12 10,8 10,10। ओके, इस पे हम कुछ लिख लेते हैं जो जो हमारा छूटा है, 10,12 12,8 12,10 12,12। ओके, सैंपल मीन क्या हुआ, 8 8 16, 2 से डिवाइड करेंगे, 8 8 10 18 18 अपॉन 2 9
8 12 20 upon 2 10 10 at 18 upon 2 9 10 10 20 upon 2 10. Okay, clear? 10 12 22 upon 2 11 12 20 2 12 10 22 11 12 12 24 12. ओके, सैंपल में इन्होंने फाइंड कर दिया। फर्स्ट सैंपल में क्या है? 8 9 10 9 10 11 सॉरी 10 11 12। ओके, अब हम पहले लिख लेते हैं सैंपल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल। पहले हम सैंपल में लिखते हैं। पहला सैंपल में क्या था? सबसे मिनिमम हमारा सैंपल में क्या था? 8 था, फिर 9 था, फिर 10 था, फिर 11 था, फिर 12 था। ओके, 8 कितने टाइम्स फाइंड हुए? 1 1 टाइप। तो फिर नंबर ऑफ वेरिएबल वैल्यू क्या है? 1। अब पॉसिबल वैल्यू कितने हैं? 9। विथ रिप्लेसमेंट हमने फाइंड किया, हमारे नंबर ऑफ सैंपल कितने? 9। तो हमारे पॉसिबल कितने वैल्यू है? 9। 1/9। 9 कितने टाइम्स आया है? 1 2, बस 2 टाइम्स 2/9। 10 कितने टाइम्स फाइंड हुआ है? 1 सॉरी हाँ, हमने क्या बताया? 8 1 टाइम्स फाइंड हुआ है। 9 कितने टाइम्स फाइंड हुआ है? 1 2 2 टाइम्स। 10 कितने टाइम फाइंड हुआ है? 1 2 3 3/9। 11 कितने टाइम फाइंड हुआ है? इसमें 11 नहीं है, इसमें 2 टाइम। 2 नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 9 12 1 टाइम 1/9। ओके, क्लियर? ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आंसर करें? सो दैट सैंपल में अनबायस्ड एस्टिमेटर और पॉपुलेशन में इन केस मतलब इच केस मतलब एक विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। इसमें हमको क्या शो करना है? सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन का अनबायस्ड एस्टिमेटर है या नहीं है। अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होता है? जब एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन इक्वल टू पॉपुलेशन मीन का, या एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टैटिक्स इक्वल टू पैरामीटर। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी बताया है। अब उसको अगर देखेंगे, उस लेक्चर को पढ़िए तो आपको क्लियर हो जाएगा सब, क्योंकि उसमें मैंने आपको जो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करें आपको सभी मैंने उसमें बता रखे हैं, और वो उस लेक्चर में आपकी यूनिट 1 पूरा कवर है। ओके, तो विदाउट रिप्लेसमेंट में विदाउट रिप्लेसमेंट में शो करते हैं कि सैंपल में अनबायस्ड एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन का या नहीं है। ओके, विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, विदाउट रिप्लेसमेंट अनबायस्ड एस्टिमेटर कब होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल में इक्वल टू होगा पॉपुलेशन में। तो पॉपुलेशन में हमने फाइंड किया था ना, इसके काले वाले क्वेश्चन में पॉपुलेशन में क्या था? 10 था। ओके, क्लियर? तो हमको ये पता है पॉपुलेशन में हमारा 10। अब हम क्या फाइंड करना है? बस एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल में। ओके, एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल में कैसे फाइंड करेंगे? समेशन ऑफ सैंपल मीन इनटू प्रोबेबिलिटी। ओके, विदाउट रिप्लेसमेंट में हमारे सैंपल मीन क्या क्या सैंपल मीन थे? 9 11 10। ओके, अब प्रोबेबिलिटी क्या था?
1/3 1/3 1/3, तो सब में 1/3 प्रोबेबिलिटी था। ओके क्लियर। सैंपल में पहला सैंपल में क्या था, 9, प्रोबेबिलिटी 1/3। समेसन है, समेसन में सब रहेंगे, समेसन है तो सम करेंगे सबका। हाँ 10 मल्टीप्लाइड 1/3 प्लस 11 था, 11 था, 11 1/3। सब सम कर लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो हम सॉल्व सम कर सकते हैं। ओके 19 19 19 11 30 30/3 10। एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल में इक्वल टू पॉपुलेशन में है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल में 10, पॉपुलेशन में 10, तो हमारा अनबैस्ड एस्टिमेटर है। यस है हमारा, हैंस प्रूफ दैट। प्रूफ हो गया। अब देखते हैं विथ रिप्लेसमेंट के केस में कि हमारा सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन का अनबायस्ड एस्टिमेटर है या नहीं है। अच्छा, एस्टिमेटर जो हमने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया, एस्टिमेटर टू टाइप्स होते हैं, एक बायस्ड एक अनबायस्ड। बायस्ड कब होता है, जब हमारा सैंपल एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन डज नॉट इक्वल टू पॉपुलेशन मीन होता, तो अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं होता, वो बायस्ड एस्टिमेटर होता। बट यही जब एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन इक्वल टू पॉपुलेशन मीन होता, होता क्या है, प्रूफ किया है हमने है, तो हमारा ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है। अच्छा, कोई भी केस गिवन हो सकता है, एक सैंपल मीन हो सकता है, या सैंपल वेरिएंट हो सकता है, या सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है, कोई भी केस हो सकता है, आपको उसे प्रूव करना होगा अकॉर्डिंग टू क्रिप्शन। अब विथ रिप्लेसमेंट हम देखते हैं। विथ रिप्लेसमेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ, अच्छा पॉपुलेशन मीन तो हमारा 10 ही होगा। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन में विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट कुछ नहीं होता, कोई केस ही ऐसा नहीं है इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट विथ रिप्लेसमेंट से कोई इफेक्ट नहीं होता। इन बायस्ड एस्टिमेटर प्रूव करने के लिए हमें क्या शो करना होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन इक्वल टू पॉपुलेशन मीन है या नहीं है। चलिए एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन हम देखते हैं क्या होता है फ्रेंड विथ रिप्लेसमेंट के केस में। ओके, उससे पहले हम देखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन का फार्मूला जानते हैं क्या। हाँ, इससे पहले क्या देखेंगे, उससे पहले हम देखेंगे कि हमारा सैंपल मीन क्या क्या है विदाउट रिप्लेसमेंट में, क्या क्या है। 8 9 10 11 12 सैंपल मीन है, प्रोबेबिलिटी 1/9 2/9 3/9 2/9 1/9। चलिए हम फाइंड करते हैं। पहला सैंपल मीन क्या है, 8, वन टाइम आया था 8, तो 1/9 प्लस 9 इंटू 2/9 9, प्रोबेबिलिटी क्या थी 2/9 10। अब 10 मल्टीप्लाई 3/9, 10 की प्रोबेबिलिटी 3/9 क्लियर, प्लस 11 मल्टीप्लाइड 2/9 प्लस 12 1/9 ऐड करते हैं 8 9 17। अच्छा मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 8 9 टू 18 प्लस 30 प्लस 22 प्लस 12 2 2 4 4 8 12 12 8 12 8 sorry 12 8 20 2 2 1 3 3 3 6 6 2 8 8 1 9 9 10 expectation of sorry expectation of sample mean इक्वल टू पॉपुलेशन मीन है, हमने शो किया। विथ रिप्लेसमेंट भी है, एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन इक्वल टू पॉपुलेशन, तो ये अनबायस्ड एस्टिमेटर प्रूफ होता है। ओके, हेंस प्रूफ ऑफ दैट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है,
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है वेरियंस, सैंपल वेरियंस का। जैसे हमने सैंपल मीन का फाइंड किया था, वैसे सैंपल वेरियंस का करना है। क्या करना है सैंपल वेरियंस से? सैंपल वेरियंस पहले हमको फाइंड करना है। जैसे हम विदाउट रिप्लेसमेंट केस देख लेते हैं। विथ रिप्लेसमेंट केस आप खुद ट्राई करिएगा, इजी है, आप उसे सॉल्व भी कर लेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल क्या था हमारा? 8, 10, 10, सॉरी 10, 12, 12, 8। सैंपल वेरियंस कैसे फाइंड करेंगे? हाँ, सैंपल वेरियंस का फॉर्मूला जान लीजिए क्या होता है। सैंपल वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1 सैंपल साइज -1 समेशन ऑफ एक्स आई माइनस सैंपल में का होल स्क्वायर। क्लियर? हमारे सैंपल वेरियंस और पॉपुलेशन वेरियंस में क्या डिफरेंस है? n-1। इसमें उसमें हमारे पॉपुलेशन वेरियंस में क्या था? नंबर ऑफ पॉपुलेशन साइज। ओके, और एक और डिफरेंस था, वहाँ पॉपुलेशन मिलता है, यहाँ सैंपल में, और कुछ डिफरेंस नहीं। ओके, 1 सैंपल में क्या? 2 - 1 8 सैंपल में। हाँ, सैंपल में क्या होगा? 8 10 सैंपल में देख लेते हैं। 18 to 9 9 हुआ स्क्वायर प्लस 10 - 9 स्क्वायर। 1/2 - 1 इक्वल टू 1। 8 - 9 -1 का स्क्वायर 1, सेम 1, मतलब सैंपल वेरियंस क्या हुआ? 2 हुआ। इसमें देखते हैं 1/2 - 1, 10 - 9, नहीं, इसका सैंपल में क्या है? 22 to 11। ओके, 10 - 11 प्लस 12 - 11, इसका भी 2 होगा। 20 1/1 इस क्लियरली लिख देते हैं, क्या उसको बार बार एक हम लोग रिपीट करेंगे। 12 8 20 20 से हम 2 डिवाइड करेंगे 10। 12 - 10 8 - 10 स्क्वायर। 12 - 10 2 का स्क्वायर 4, 10 - 8 2 का स्क्वायर 4, 8 हुआ। ओके, सैंपल वेरियंस क्या है? 2 and 8 है। सैंपल वेरियंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल वेरियंस 2 8। प्रोबेबिलिटी क्या है? वेरिएबल आउटकम्स क्या है? 2, मतलब 2 टाइम्स हमारे 2 आए, 1 2 पॉसिबल आउटकम 2 8 का 1 फेवरेबल नंबर पॉसिबल आउटकम 2। सॉल्व सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरियंस इन केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट। अब आप विथ रिप्लेसमेंट सॉल्व करेगा, ट्राई करेगा, इजी है, इजीली सॉल्व करेगा। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? लास्ट क्वेश्चन क्या है? ये करेक्ट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन सब एक ही में था, मतलब एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे ऑप्शन नहीं होते। ये दूसरा क्वेश्चन है। हाँ, पॉपुलेशन हैज मीन μ4, standard deviation 1.5, a random sample of size 50, sorry, a random sample of size 50 is drawn from the population, मतलब a random sample of size क्या है? 50। find the probability that sample mean will be lie 3.5 and 3.8। अच्छा, उससे पहले देखते हैं, उससे पहले क्या देंगे हम? सैंपल साइज क्या है? 50 है। हमने पिछले क्लास में क्या स्टडी किया था कि जब सैंपल साइज
n इज ग्रेटर देन अंडर द सेंट्रल लिमिट थ्योरम। हमने ये स्टडी किया था कि जब सैंपल साइज इज ग्रेटर देन 30 होता है तो हमारा सैंपल मीन क्या फॉलो करता है? सैंपल मीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है विथ मीन म्यू सैंपल वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ऑफ फॉर n। ओके क्लियर? अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करता है, क्लियर है? हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है? प्रोबेबिलिटी एट x, मतलब प्रोबेबिलिटी सैंपल ऑफ सैंपल मीन का। जो सैंपल मीन क्या है, लाइक करेगा किसके बीच में? 3.5 एंड 3.8। 3.5 सैंपल मीन किसके बीच में लाइक करेगा? 3.5 3.8। अच्छा, जो सैंपल मीन के लेफ्ट साइड गिवन है उसको हम लोअर लिमिट कहते हैं, जो राइट साइड गिवन है उससे हम अपर लिमिट कहते हैं। क्लियर? ओके, इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। प्रोबेबिलिटी 3.5, पहले आप इसको देखिए, सेंटर को देखिए, उसके बाद वो इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। सैंपल मीन माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन। एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन हमने प्रूव किया, क्या है? पॉपुलेशन मीन, सॉरी मैं अभी प्रूव नहीं किया, हमने प्रीवियस क्लास में एक रैंडम थ्योरम केस पढ़ा था कि जब नंबर ऑफ पॉपुलेशन मतलब नंबर ऑफ सैंपल साइज हम पॉपुलेशन से ड्रा करते हैं, तो हमारा क्या गिवन है? सैंपल साइज 50 है, जो ड्रा किससे करते हैं? पॉपुलेशन से। जब हम सैंपल साइज पॉपुलेशन से ड्रा करते हैं विथ पॉपुलेशन मीन म्यू एंड वेरिएंस 1.5, तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन को आप पॉपुलेशन वेरिएंस में चेंज कर सकते हैं। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन किसके इक्वल होता है? पॉपुलेशन मीन के इक्वल होता है। क्लियर? आप उस लेक्चर पे देखिए तो आप इस डाउट क्लियर हो जाएगा। तो पॉपुलेशन मीन क्या गिवन है? 4। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? अंडर रूट वेरिएंस। तो हम आपको वो फार्मूला वहां जाके देखिएगा तो आपको और क्लियर होगा। स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला था सिग्मा अपॉन अंडर रूट 10। सिग्मा सिग्मा क्या है? 1.5 अंडर रूट 10, मतलब सैंपल साइज क्या है? 50 3.8 माइनस 4 1.5 अंडर रूट 50। ओके, 3.5 में से हम माइनस करेंगे 4 को, क्या होगा? माइनस 0.5 1.5, इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट 50, इसको हम जेड लिख लेते हैं, रिज्यूम कर लेते हैं, जेड इक्वल टू ये होगा। ओके, 3.8 में से माइनस 4 करेंगे तो क्या होगा? 1.5 अंडर रूट 50 अंडर रूट 50 7.07 माइनस 0.5, अच्छा मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.5 3.5, ओके 1.5 जेड अंडर रूट 5 था। हाँ, अब अंडर रूट 50 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.2 का, क्या होता है? 0.141 1.5। प्रोबेबिलिटी जेड, इसको डिवाइड कर लेते हैं, किससे डिवाइड करेंगे? 1.5 0.94। ओके, अब हम 3.53 को डिवाइड करते हैं 1.5 से, माइनस 2.35, ऐसे माइनस होगा। अच्छा, अब देखो प्रोबेबिलिटी को हम ब्रेक करेंगे तो जो राइट साइड हमारा वैल्यू है
उसमें से हम लेफ्ट साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और ये कैसे हम राइट डाउन करेंगे? राइट डाउन करने पहले से 5 लिखेंगे, माइनस 0.94 माइनस 5 माइनस 2.35। अच्छा, आपको पेपर में इसका वैल्यू गिवन रहेगा। हमारा क्वेश्चन क्या फॉलो करता है, सैंपल में क्या फॉलो करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमको डाटा गिवन रहेगा, हमको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा देखना रहेगा। अच्छा, हमारे टाइम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा गिवन नहीं था, तो आप अपने साइड से ले जाइएगा। अगर एंट्री देते हैं तो ठीक, नहीं देते हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको वो दे दें डाटा। अच्छा, हम अपने फोन में देख लेते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा। ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा कहाँ है हमारा? हाँ, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही है। ये भी हम आपको हाइपोथेसिस पढ़ोगे, आपके यूनिट 2 में गिवन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और इन डिटेल में उससे जाओगे तो वहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे आपको मिलेंगे पढ़ने। हाँ, हमको किसकी वैल्यू फाइंड करना है? -0.94 का। अच्छा, पॉइंट के बाद 1 नंबर तक हम इस साइड इस रो में देखेंगे, मतलब कॉलम में देखेंगे वैल्यू। और जो उसके बाद सेकंड डिजिट है या थर्ड डिजिट है तो उसको हम कहाँ देखेंगे? रो में। ओके, कॉलम में क्या देखते हैं पहले? -0.9, ये -0.9 है। अब रो में देखते हैं हमारा 0.004 कहाँ है, क्योंकि हम इसको -0.9 प्लस -0.04 लिख सकते हैं। ओके, तो 0.404 यहाँ क्यों है, इसको हम देखते हैं। -0.9 और -0.4 की वैल्यू क्या है? 0.1736। अब -2.35 देखते हैं। -2.3 हमने क्या बोला? डिजिट के 1 साइड तक, सॉरी, पॉइंट के राइट साइड के 1 डिजिट हम कॉलम में देखेंगे और सेकंड डिजिट रो में देखेंगे। ओके, -2.3 यहाँ गिवन है। ओके, 0.05 यहाँ गिवन है। अब इसकी लाइन देखो, माइनस क्या है वैल्यू? 0.094 है। ओके, तो सॉल्व करते हैं। 16 से 4 जाएगा, सॉरी 6 से 4 जाएगा 2, तो 13 होगा। 13,946 0.1642 हमारे आंसर फाइंड होता है। ओके, अब आपका क्लियर हो, कंप्लीट हो गया, सॉरी कंप्लीट हो गया। और बहुत क्वेश्चन है जिसका जो क्वेश्चन पीडीएफ में हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करेंगे। और इस लेक्चर का पीडीएफ, इस लेक्चर का पीडीएफ एंड प्रीवियस ईयर का पीडीएफ बना के हम जो उसमें आप पढ़ाए हैं और इसमें पढ़ाए उसका एक पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम प्रोवाइड कर देंगे। उस पर आप टेलीग्राम जाके आप ये तरीके से आप उससे नोट्स बना सकते हो, क्योंकि हम आपको एक कंप्लीट नोट्स देंगे टेलीग्राम पे। ओके, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी रहेंगे जो आप सॉल्व कर सकते हो उससे। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप हमसे पूछें एंड आप कमेंट करें और बताएं कि ये लेक्चर कैसा है, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हम मोटिवेटेड हो नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करने में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।